गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 9th पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग कह सकते हैं, देख रहे हैं। चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया, हमने ये पता कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड या कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसने रखी थी। अब पता करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। इट वॉज द ईयर 1946, द मंथ वॉज जुलाई। ओके, जब पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके चुनाव हुए। मतलब आप ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों को हैंड पिक नहीं किया गया था। It was totally left on the will of the citizen of India. So people of India decided that who would be going ahead and creating a constitution. जुलाई 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव होते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इस ड्राफ्टिंग कमिटी, जो ड्राफ्टिंग करने वाले थे, उसका चेयरमैन बनाया जाता है। 1949 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है एंड इट वॉज अडॉप्टेड। माइंड इट, आई एम सेइंग नवंबर 1949 इट वॉज अडॉप्टेड, बट इट वॉज ओनली अंटिल जनवरी 1950 दैट इट वॉज इनैक्टेड। सो अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड में बहुत फर्क होता है दोस्तों। 1950 में डेट थी 26 जनवरी, जिसे आज हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं, क्योंकि उस दिन इंडिया रिपब्लिक बना था। Our constitution actually inculcates reflections of probably the best intellectuals of that era in India. कुछ ऐसे दार्शनिक लोगों के thoughts इसके अंदर हैं that we can't deny that they haven't done a good job. They have truly gone ahead and they have thought about each and every point. Actually इसीलिए ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक मिनी इंडिया बोलते थे, क्योंकि भारत के हर कोने से एक बंदा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। Every law was debated again and again and then finally a consensus was obtained. हर लॉ को, हर पॉइंट को बार बार डिस्कस किया गया, उसके बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोज किया गया था। और फिर इस सारी मेहनत का नतीजा निकल कर आया दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। I guess now you got the crux. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।